Hello, in this video we will discuss some problem basis on continuity of function। तो कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं। ओके, एक प्रॉब्लम ये है discuss the continuity of function f(x) is equal to modulus of x minus 1 modulus of x minus 2 modulus of x minus 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 2। ये मॉडुलस की प्रॉब्लम है। आपको ध्यान देना है कि इस फंक्शन को मैं कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। अब मैं आपको पॉइंट इसका दिए देता हूँ एट x इक्वल टू 1 एंड 2, 1 और 2 दोनों पे ही आपको इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करनी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो इस तरह के क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि आपको करना क्या है कि इस मॉडुलस को आप एक्सप्लेन कर लीजिए, ये सबसे अच्छा रहेगा। और मॉडुलस एक्सप्लेन करने के बाद इस क्वेश्चन में एक्चुअली में दो पार्ट हैं, एक तो 1 पर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल दिखानी है। फिर इसी तरह 2 पे भी यही काम करना है। तो इसमें 2 पार्ट्स बन जाएंगे। तो पहला देख लेते हैं। पहले तो मैं फंक्शन को एक्सप्लेन कर लेता हूँ। f(x) इज इक्वल टू, अब यहाँ देखो ये x माइनस 1 है, ये x माइनस 2 मॉडुलस के अंदर। तो यहाँ बनेगा क्या कि क्रिटिकल पॉइंट हुए 1 और 2, दो क्रिटिकल पॉइंट हैं। अब क्रिटिकल पॉइंट 2 होने पे मैं एक काम करता हूँ कि इस 1 से लेफ्ट पार्ट में यानी x लेस देन 1 के लिए ये फंक्शन क्या होगा। क्रिटिकल पॉइंट कैसे मिले पहले तो ये समझ लीजिए कि मॉडुलस के अंदर जो लिखा हुआ है इसको 0 के इक्वल रखा, फिर x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, जब इसको 0 रखा x इक्वल टू 1, इसको 0 रखा तो x इक्वल टू 2। तो इसी बेसिस से मैंने एक नंबर लाइन ड्रॉ किया, 1 और 2 लिख दिया। अब इसमें 3 पार्ट्स बन गए, एक पार्ट ये है, एक पार्ट ये है और एक पार्ट ये है। इस 1 पार्ट में मैंने लिया x लेस देन 1। x लेस देन 1 का मतलब क्या है कि भाई 1 के लेफ्ट में जो है वो 2 के भी लेफ्ट में है। तो 1 के लेफ्ट में ये नेगेटिव आएगा, मॉडुलस हटेगा तो, और ऐसे ही x माइनस 2 भी नेगेटिव में ही हटेगा। और ये वैल्यू कितनी बनेगी x माइनस का ये तो माइनस 2x प्लस 3। किस कंडीशन के लिए बनी है यहाँ दिखा दो इसको, 1 और 2, ये कंडीशन है ये वाली। तो 1 का लेफ्ट यानी ये पॉइंट के लिए 2 का भी लेफ्ट है तो ये भी नेगेटिव देगा और ये भी नेगेटिव देगा, तो माइनस 2x प्लस 3। ओके, अब हम इस इंटरवल की बात करें। ये इंटरवल है 1 से लेकर के 2 के बीच में। तो जो पॉइंट 1 के राइट में है और 2 के लेफ्ट में है, तो 1 के राइट के लिए ये वाला जो मॉडुलस है ये तो एज इट इज हट जाएगा, क्योंकि इन सब के लिए ये क्वांटिटी बनेगी पॉजिटिव। जैसे लाइक दैट 1.1 लिया, अब 1.1 यहाँ पुट करो तो 1.1 माइनस 1.1 ग्रेटर देन 0 होगा, यानी पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव के लिए ये मॉडुलस सीधा सीधा ऐसे का ऐसा ही हट जाएगा। अब 2 के लेफ्ट में जो पॉइंट्स हैं उनके लिए क्या होगा, माइनस की वैल्यूज़ होंगी और माइनस से फिर मल्टीप्लाई करके इसको पॉजिटिव बनाया जाता है। तो x माइनस 1 माइनस x माइनस 2। जैसे 2 के लेफ्ट में सपोज करो 1.9 है, तो 1.9 यहाँ पुट करोगे तो 1.9 माइनस 2 माइनस का 0.1, और ये मॉडुलस के अंदर माइनस की क्वांटिटी हो गई। तो मॉडुलस से जब बाहर लेंगे तो हम माइनस लगा करके उस क्वांटिटी को क्या बना लेंगे, पॉजिटिव। तो इसलिए 2 के यानी क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट में जो वैल्यूज़ होती हैं यानी जो भी इंटरवल होता है उसके लिए मॉडुलस हमेशा माइनस में खुलता है, माइनस लगा दोगे मॉडुलस हटा दोगे। और जो राइट की क्वांटिटीज़ होती हैं उनके लिए मॉडुलस एज इट इज़ हट जाता है। तो यहाँ x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 माइनस 1 ये क्या हो गया प्लस 1। x ग्रेटर इक्वल टू 2 है तो 2 का राइट यानी ये वाला इंटरवल, तो 2 के राइट में जो भी क्वांटिटीज़ हैं उनके लिए ये वाला इंटरवल यानी ये वाला एक्सप्रेशन और ये दोनों ही एक्सप्रेशन एज इट इज़ मॉडुलस हट जाएंगे इनके लिए। तो x माइनस 1 प्लस x माइनस 2
और ये जाके आपका बनेगा 2x माइनस 3। आई होप कि आपके समझ में आई होगी। मॉडुलस खोलने में बहुत सावधानी रखो, फिर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है कि इसका कंटिन्यूटी चेक करना है, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1, कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 1। तो इसके लिए क्या करना, LHL एट x इक्वल टू 1, लिमिट x टेंस टू 1, ये सिंबल fx। अब देखो h लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि सभी के लिए, हर एक इंटरवल के लिए यहाँ फंक्शन अलग अलग गिवन है। तो हम क्या करेंगे, 1 के लेफ्ट के लिए कौन सा फंक्शन है, ये वाला। तो इस fx की जगह यही लगा देते हैं हम, माइनस 2x प्लस 3। अब 1 के लेफ्ट के लिए ये फंक्शन लगा दिया, तो अब ये सिंबल की कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम लिख सकते हैं लिमिट x टेंस टू 1। समझो इसको। अब जैसे ही ये लिमिट लगाओगे, x की जगह 1 पुट करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस 2 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे ही राइट हैंड लिमिट की बात करेंगे इस पे, तो RHL एट x इक्वल टू 1 क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 1 fx, ये सिंबल हो गया। तो 1 के राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, यानी फंक्शन की वैल्यू है 1, तो यहाँ 1 लगा दीजिए। अब लिमिट x टेंस टू 1 1, यानी कांस्टेंट है, कांस्टेंट पे लिमिट अप्लाई होती नहीं, तो क्या आ जाएगा 1। अब वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करें, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 1 पे चेक किया है, तो 1 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। देखो ये 1 से छोटे के लिए फंक्शन है, ये 1 और 1 से ग्रेटर के लिए है। तो 1 से 1 या 1 से ग्रेटर के लिए वैल्यू कितनी है, 1 है। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन भी आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। तो आप क्या लिखोगे, नाउ लिमिट x टेंस टू 1, लेफ्ट हैंड लिमिट किसके इक्वल है, लिमिट x टेंस टू 1 प्लस fx और वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है, नहीं फलन का मान, x इक्वल टू 1 पर फलन का मान। तो क्या लिखेंगे, हैंस फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। तो 1 पर तो ये कंटिन्यूअस आ गया। अब यही काम करना है हमें 2 पर। उसने कहा है ना कि टेस्ट द कंटिन्यूटी, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एट x इक्वल टू 1 एंड 2। तो 1 पे तो ये कंटिन्यूअस है, अब 2 पे भी ऐसे ही कर लेते हैं, बिल्कुल ऐसे ही करना है। तो 2 पॉइंट ले लिया यहाँ, और 2 यहाँ 2 लिख दिया। अब 2 के लेफ्ट में कौन सा फंक्शन है ये देखना पड़ेगा। यहाँ 2 के लेफ्ट में देखो, 2 के लेफ्ट के लिए वैल्यू कितनी है, 1। तो 1 तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ऐसे ही हमें राइट हैंड लिमिट निकालनी है इसकी, राइट हैंड लिमिट 2 प्लस, अब यहाँ देखो 2 के राइट के लिए कौन सा फंक्शन है, यहाँ 2 के राइट के लिए है 2x माइनस 3, वैल्यू लगाओगे यहाँ पे, लिमिट लगाओगे तो 2 इंटू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ऐसे वैल्यू ऑफ फंक्शन 2 के लिए यही फंक्शन काम करेगा, तो आप लगा दीजिए 2 इंटू 2 माइनस 3, तो कितना आएगा 1। तो इसी तरह से हम क्या लिख देंगे, यहाँ पे भी ये इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट ऑफ वैल्यू ऑफ फंक्शन इक्वल है। सो फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप क्या लिखोगे आंसर में, हैंस गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1 एंड 2। अतः दिया गया फलन x बराबर 1 और x बराबर 2 पर सतत है। बस इतना सा काम करना था। तो मॉडुलस के जो भी फंक्शन आपको मिले, तो विदाउट आप सोचे, कुछ भी आप मत सोचिए, आपको क्या करना है कि उस मॉडुलस को एक्सप्लेन करें, पहले मॉडुलस हटा लें और फिर वो क्लियरली जो जो फंक्शन बनेंगे उनके लिए आप कंटिन्यूटी चेक कर लें। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम। अब यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे।
अच्छा, एक अब यहाँ पे ये कि कोई भी फंक्शन आपको गिवन है कि ये कंटिन्यूस है और उसी डेफिनेशन में एक कांस्टेंट आपको गिवन है, चाहे वो LHL कांस्टेंट दी हो, चाहे RHL कांस्टेंट दिया हो, चाहे वैल्यू ऑफ फंक्शन दिया हो, और कह दिया वो फंक्शन कंटिन्यूस है। फिर आपसे कहता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ कांस्टेंट फॉर विच फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फिर उस कांस्टेंट की वैल्यू कैसे निकालते हैं? चलो एक प्रॉब्लम लेता हूँ मैं, उसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच fx इज इक्वल टू, fx गिवन है x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3, x इज नॉट इक्वल टू 3 एंड x इक्वल टू 3 के लिए वैल्यू k है। और इन्होंने कहा कि ये फंक्शन है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3। ये फंक्शन पूरा का पूरा क्या है, गिवन पॉइंट पर कंटिन्यूस है, और इन्होंने कहा कि इस वैल्यू ऑफ फंक्शन x इक्वल टू 3 पर फंक्शन की जो वैल्यू है वो k है। तो इस k की वैल्यू क्या होगी? तो सीधा सा कि गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस, किस पर कंटिन्यूस है? एट x इक्वल टू 3 पे कंटिन्यूस है। तो इसका मतलब क्या है, LHL 3 पर LHL और 3 पर RHL और वैल्यू ऑफ फंक्शन तीनों इक्वल है। तो इसको क्या लिखोगे, लिमिट x टेंस टू 3 लेफ्ट हैंड लिमिट, फिर क्या लिखोगे, x टेंस टू 3 fx प्लस राइट हैंड लिमिट, और ये f3 यानी फंक्शन की 3 पर वैल्यू, तीनों इक्वल। जब वो कह रहा है कंटिन्यूस है तो इसका मतलब ये तीनों इक्वल हैं। ठीक, अब आते हैं इस पे कि अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब क्या है, लिमिट एग्जिस्ट करती है। और एग्जिस्ट करने वाली लिमिट को कैसे लिख लेते हैं कि इन दोनों को अलग अलग सॉल्व नहीं करेंगे, हम इसको लिख लेंगे इस तरह से कि फंक्शन की एग्जिस्टिंग लिमिट किसके इक्वल होनी चाहिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन यानी 3 पर फलन का मान। हम इस चीज़ को यूँ लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मैंने पार्ट 2 और 3 में बताया है उसको आपको समझना है कि फंक्शन और ये लिमिट निकालनी है इस फलन की। तो लिमिट x टेंस टू 3 और यहाँ फंक्शन लगा दीजिए x स्क्वायर माइनस 9 अपॉन x माइनस 3 f3। उसने कहा LHL RHL इक्वल हैं, तो LHL और RHL को अलग अलग निकालने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि उसने तो कह दिया कि इक्वल हैं। तो हम क्या करेंगे, एग्जिस्टिंग लिमिट है उसको फाइंड आउट कर लेंगे और वो किसके इक्वल होनी चाहिए, f3 के। ओके, अगर मैं यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूँ ये 3 डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड में, ये कैसा है, एल्जेब्रिक है। उस वीडियो में बताया है एल्जेब्रिक है। आपने डायरेक्ट लिमिट पुट किया तो 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 0/0 फॉर्म हो जाएगी। अब 0/0 फॉर्म हो गई, इंडिटरमिनेट फॉर्म हो गई, तो आपको आगे सॉल्व सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्योंकि इंडिटरमिनेट फॉर्म को तो छोड़ नहीं सकते तो हमें डिटरमाइन तो करना ही पड़ेगा। तो इसके फैक्टर कर लीजिए, फैक्टर करोगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 3 और x माइनस 3। फैक्टर किससे कर लिए, इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा, 3 का स्क्वायर, फिर a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये बन गया आपका फैक्टर होने के बाद। अब x माइनस 3 को x माइनस 3 से कैंसिल कर दिया और यहाँ लिमिट पुट कर दिया। तो लिमिट पुट करते क्या, 3x ये 3 प्लस 3 और f3 की वैल्यू कितनी है, k। तो k की वैल्यू कितनी हो गई, 6। तो कांस्टेंट जो था अननोन, इसकी वैल्यू आ गई 6। तो इस तरह का क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं, आप इनको ट्राई करिए। कुछ क्वेश्चन और मैं कराता हूं अभी आपको, लेकिन इसको ढंग से समझ लें, ऐसे ही फिर और क्वेश्चन भी होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। एक और प्रॉब्लम देते हैं कि fx इज इक्वल टू
1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू 0 पे k है। इसने कहा इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 और k की वैल्यू आपको बतानी है। बिल्कुल जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया है बिल्कुल एग्जैक्ट वैसे ही होना है। आप बिल्कुल ध्यान दीजिएगा और समझने की कोशिश कीजिए कि पहले क्वेश्चन में क्या किया था और इसमें क्या कर रहे हैं। बिल्कुल सेम करेंगे सॉल्यूशन, कहीं कोई फर्क नहीं है। तो यहाँ पहले तो लिख लो गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ये तो क्या कर रखा है, गिवन कर रखा है। तो मैं क्या लिख लूँगा इसको कि लेफ्ट हैंड लिमिट फंक्शन की 0 पे और 0 पे राइट हैंड लिमिट और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन। ऐसे ही पिछले में लिखा था, वहाँ 3 था, यहाँ 0 है। अब इन दोनों को क्या लिख लूँगा, एग्जिस्टिंग द लिमिट। तो x टेंस टू 0 एफ एक्स इज इक्वल टू f0 की वैल्यू कितनी है, k है। अब लिमिट x टेंस टू 0 एफ एक्स क्या है, 1 माइनस कॉस 2x अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू k। ओके, ये बना है। अब देखो ये आ गई नॉन एल्जेब्रिक आपका, लेकिन अगर लिमिट अप्लाई करते हो तो 1 माइनस कॉस 0 भी 1, 0 अपॉन 0 इंडिटरमिनेट फॉर्म। तो क्या करना है आपको, स्टैंडर्ड फॉर्म में बदलना है। अब ये ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो कैसे बनाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक की स्टैंडर्ड फॉर्म। साइन वाली क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x इज इक्वल टू 1, ये होती है। तो हम कैसे भी इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। तो देखिए क्या करते हैं, लिमिट x टेंस टू 0। अब देखो cos 2x है, cos 2x को साइन के टर्म में लिखोगे तो क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर x, 2 साइन स्क्वायर x। और नीचे क्या है आपका एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू k। लगाओ दिमाग। अब ये 2 तो रहा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को इधर कर लीजिए। तो लिमिट x टेंस टू 0, इसको क्या लिख सकते हो, साइन x अपॉन एक्स का होल स्क्वायर लिख सकते हो कि नहीं भाई। नीचे एक्स स्क्वायर है, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स हो गया। जो कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला लगाया आपने, 1 कॉस 2 थीटा का जो फॉर्मूला लगाया वो ये है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो भाई 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो 1 से 1 कैंसिल हो गया, तो इसलिए आ गया 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 कांस्टेंट था, बाहर ले लिया, तो क्या लिख सकते हैं, साइन एक्स अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। अब देखो 2 इंटू, अब यहाँ लिमिट अप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 1 आएगा, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू 2। वेरी सिंपल, उसी तरह से क्वेश्चन था ये, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं, बस ध्यान से समझते रहिए, एक एक चीज़ को समझते रहिए। बनाओ अगर क्वेश्चन है, इफ द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग 1 प्लस ए एक्स माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स और x इक्वल टू 0 पे k दिया है, कांस्टेंट दिया है, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, तो k की वैल्यू आपको बतानी है। तो ये फलन आपको गिवन है, किस तरह से, log 1 प्लस ए एक्स प्लस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स, लॉग 1 प्लस ए एक्स और माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स, यहाँ माइनस है भाई, माइनस लॉग 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स। और इन्होंने कहा x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 पे k दे रखा है, और वही बात कही कि इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0। ओके, अब देखो फंक्शन ये बदल गया, लेकिन करने का तरीका बिल्कुल नहीं बदला है। कैसे, पहले लिखेंगे गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, नो प्रॉब्लम, ये डेफिनेशन लिख लिया इसका और ये बात लिख ली। अब फंक्शन की जगह क्या लिखा जाएगा, फंक्शन की जगह क्या लिखा जाएगा, log 1 प्लस ए एक्स माइनस log 1 माइनस बी एक्स अपॉन एक्स इज इक्वल टू k।
कहने का मतलब ये हुआ कि इस एक्सप्रेशन की अपन को लिमिट निकालनी है। अब लॉग में स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, मैंने आपको बताया है लॉगरिथमिक लिमिट में कि log 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, और लिमिट x टेंस टू 0 हो तो ये वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के। लगाओ दिमाग। अब यहाँ log 1 प्लस ए एक्स है, यहाँ log 1 माइनस बी एक्स है, तो यहाँ पर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म जो मैंने लिखी है ये बनाने की कोशिश करेंगे। देखो कैसे बनाते हैं। लिमिट x टेंस टू 0, लिमिट x टेंस टू 0। अब log 1 प्लस ए एक्स है तो मैं क्या करूं, इसको ये जो अपॉन में x है इसको अलग अलग कर देता हूं। कर सकता हूं कि नहीं, कर सकता हूं, ओके। तो अब एक और दिमाग लगा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे है बी एक्स किसका, माइनस का, यहाँ प्लस का है, तो यहाँ माइनस की वजह से मैं यहाँ x माइनस का कर लूँ, यहाँ प्लस कर लूँ। कर सकता हूँ कि नहीं, कर सकता हूँ, ओके। अब सेम क्वांटिटी बनाने के लिए मैं क्या करूँ, अगर आप सोच पा रहे हो तो यहाँ 1 प्लस, देखो यहाँ x अपॉन एक्स, तो यहाँ ax है तो मैं यहाँ ax तो बना ही सकता हूँ, a और a का कर दिया मैंने मल्टीप्लाई। यहाँ भी वही कर सकता हूँ bx बनाने के लिए। बोलो अब मैं क्या लिखूंगा इसको, अब मैं क्या लिख सकता हूँ कि लिमिट x टेंस टू 0 a इंटू log 1 प्लस ए एक्स अपॉन ए एक्स, और प्लस में लिमिट यही x टेंस टू 0 फिर b इंटू log 1 प्लस माइनस बी एक्स अपॉन माइनस बी एक्स, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k हो जाएगा। लगाओ दिमाग, क्या बना, ये बना, देखो a तो है कांस्टेंट, x टेंस टू 0 तो a इंटू एक्स टेंस टू 0। मैंने क्या कहा था कि x अगर बहुत छोटी क्वांटिटी है उसमें किसी कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करते हैं तो वो भी 0 के आसपास ही होगा, तो इसको ax भी लिख सकते हैं, तो a इंटू ये क्या बन जाएगा आपका 1 हो जाएगा, प्लस ये b कांस्टेंट है, इसमें लगाओगे लिमिट तो ये भी आपका बन देगा, दैट इज इक्वल टू k। सो वैल्यू ऑफ k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a प्लस बी। ये आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन अच्छा था, तो आप इसको समझिए और समझने के बाद करिए। कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मैसेज से पूछिए, ओके, मैसेज कर दीजिए अगर, और जो भी प्रॉब्लम रहे कि मुझे ये लाइन यहाँ पे ये कंसेप्ट समझ में नहीं आया तो उसको डिस्कस कर लेंगे। अभी यहाँ पे देखो किस तरीके से किया है कि ये फंक्शन था, फिर इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से चेंज किया है और फिर k की वैल्यू निकाली है, ठीक है, ओके। चलो एक क्वेश्चन और ट्राई करते हैं। इसमें फाइंड द वैल्यू ऑफ f0 find the value of f0 for which fx 4 to the power x minus 1 whole cube अपॉन, फिर दिया है साइन x अपॉन 4 log ये फंक्शन दिया है 4 टू द पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन में साइन x अपॉन 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू इक्वल टू 0। इन्होंने कहा कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है एट x इक्वल टू 0, तो फिर आपको क्या निकालना है, f0 की वैल्यू निकालनी है। मतलब 0 की बात कर रहा है तो 0 पर फलन का मान निकालना है। जब कोई भी फंक्शन सतत होता है, कोई भी फलन सतत होता है तो फलन का मान वही होता है जो फलन की लिमिट अस्तित्व में होती है।
यानी फंक्शन की एग्जिस्टिंग लिमिट ही वैल्यू ऑफ फंक्शन होती है। तो कुल मिला के ये है कि कंटिन्यूटी कह रहा है तो LHL RHL इक्वल है, LHL RHL इक्वल है तो हम क्या लिखेंगे, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट है। तो एग्जिस्टिंग लिमिट को कैसे लिखते हैं वो देख लीजिए, गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0, सो इसकी जो एग्जिस्टिंग लिमिट है x टेंस टू 0 fx किसके इक्वल होगी, f0 के इक्वल होगी। बोलो, अब जब ये f0 की इक्वल होगी, हमें इसकी वैल्यू निकालने का मतलब है हमें ये चीज़ निकालनी है, क्योंकि ये निकल आया मतलब ये निकल आया तो इसका मतलब ये निकल आया। तो टोटल मिला के ये है कि जो फंक्शन दिया है उसकी क्या निकालनी है, लिमिट निकालनी है। यानी 4 टू दी पावर x माइनस 1 होल क्यूब अपॉन में साइन x अपॉन 4 इंटू लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 3। ओके, और यही किसके इक्वल है, f0 के। अब क्या करना है देख लीजिए, गौर करोगे इस पर, गौर से देखो इसको कि ये एक्सपोनेंशियल है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये लॉगरिथमिक है। तो हमारा ध्यान इस बात पे जाना चाहिए कि एक्सपोनेंशियल लिमिट क्या होती है, ट्रिग्नोमेट्रिक लिमिट क्या साइन की क्या होती है, और लॉगरिथमिक क्या होती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं इनके फॉर्मूले लिखे देता हूँ कि लिमिट अगर x टेंस टू 0 हो, अब यहाँ 4 है, 4 को क्या कहोगे, e तो कहेंगे नहीं इसको, क्योंकि e की वैल्यू तो फिक्स होती है 2 और 3 के बीच में 2.7 समथिंग होती है। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, a टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन x, यानी ये फॉर्म है। अभी इसमें x नहीं है, लेकिन हम ये समझते हैं कि एक्सपोनेंशियल लिमिट होती क्या है, तो ये होती है log a बेस e। ओके, ऐसे ही सेकंड ट्रिग्नोमेट्रिक में यानी साइन के केस में क्या होती है, साइन x अपॉन x, दिस विल बी 1। ऐसे ही लॉग के केस में क्या होती है, लिमिट x टेंस टू 0 log 1 प्लस एक्स अपॉन x, दिस विल बी 1। ये 3 लिमिट्स स्टैंडर्ड फॉर्म्स हैं, इनको आप दिमाग में रख के चलोगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते थे। तो देखते हैं एक बार, देखो लिमिट x टेंस टू 0, लगाना दिमाग, यहाँ पे है 4 टू दी पावर x माइनस 1 और होल क्यूब है, ठीक है। अब ये वाली फॉर्म बनाने के लिए x टेंस टू 0 a की पावर x माइनस 1 अपॉन x, अब यहाँ अपॉन में कुछ नहीं है, तो मैं करूँगा क्या कि अगर मैं इसके नीचे x ले आऊँ क्यूब के अंदर, अगर मैं बाहर से लिखता हूँ तो क्या लिखूंगा, इसको क्यूब ही तो लिखूंगा। तो x क्यूब का मैंने क्या किया, डिवाइड कर दिया और मल्टीप्लाई कर दिया। इसके पीछे वजह क्या है, क्योंकि 4 टू द पावर x माइनस 1 अपॉन x का पूरे का होल क्यूब लिख सकता हूँ, इसलिए मैंने क्या किया, इसमें x क्यूब से डिवाइड किया, x क्यूब से मल्टीप्लाई किया। ओके, स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए इतना काम किया, समझ गए इस बात को, ठीक। अब मैं बढ़ता हूँ आगे, ये अपॉन में है तो 1 अपॉन लिख दिया, साइन x y 4, ठीक है। अब आप देखो x टेंस टू 0 साइन x अपॉन x, इतना ही तो है। तो अगर यहां पे है x y 4, तो मैं क्या करूं, इस x y 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, समझो इस चीज को, ठीक है ना। ये स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए मैंने ये सेम बनाने के लिए क्या किया, x y 4 से डिवाइड किया और यहाँ पे ये मल्टीप्लाई कर लिया, ठीक है। अब आते हैं और आगे बढ़ते हैं, 1 अपॉन, अब ये लॉग वाला टर्म है, लॉग वाला टर्म क्या है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3। तो मैं क्या करूं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, देखो 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, यानी जो लिमिट है वही यहाँ पे है। तो यहाँ पे ये सेम बनाने के लिए मैंने क्या किया, एक्स स्क्वायर अपॉन 3 इससे डिवाइड कर दिया और एक्स स्क्वायर अपॉन 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, समझ जाओ। और दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। ये काम मैंने किया है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए, ठीक। अब देखो x अपॉन 4, ये वाला 4 और ये वाला 3,
4 इंटू 3 सेम है ये, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 इंटू 3 12। अब ये इसके भी नीचे है, अगर इसको उल्टा लिखेंगे तो कांस्टेंट कहाँ जाएगा, ऊपर। तो कांस्टेंट जब ऊपर जाएगा तो मैं लिख रहा हूँ 12, इस कांस्टेंट का काम कर दिया खत्म मैंने, 4 इंटू 3 का। अब ये बना x और ये है एक्स स्क्वायर, तो क्या बन गया, एक्स क्यूब, और इस एक्स क्यूब से कैंसिल हो गया ये वाला x और ये वाला एक्स स्क्वायर। लगा लो दिमाग, 12 मैंने इधर ले ही लिया है। अब क्या बना, लिमिट x टेंस टू 0 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब, ठीक है, इनटू ये देखो यहाँ पे 1 अपॉन साइन एक्स वाई 4 अपॉन एक्स वाई 4 इंटू फिर ये 1 अपॉन लॉग वाला टर्म आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 3 आ गया। अब क्या बनेगा, इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा, ये आपके पास मिला 12 इंटू लिमिट x टेंस टू 0, मैं एक बार फिर लिख देता हूँ 4 टू दी पावर x माइनस 1 अपॉन एक्स का होल क्यूब इंटू 1 अपॉन साइन एक्स वाई 4 अपॉन एक्स वाई 4 इंटू 1 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर वाई 3। इस तरह का एक्सप्रेशन बन गया। अब बताओ लिमिट अप्लाई करते हैं, 12 इंटू ये क्या बनेगा, देखो वहाँ से log a बेस e, a की जगह कितना है यहाँ 4, तो क्या बन जाएगा log 4 बेस e होल क्यूब, ठीक है। अब देखो 1 अपॉन x टेंस टू 0, ये लिमिट यहाँ पे लगाई आपने, x टेंस टू 0 तो एक्स वाई 4 ऑल्सो टेंस टू 0, अगर x टेंस टू 0 है तो x अपॉन 4 भी 0 के आसपास होगा और कम हो जाएगा उससे। तो इसको क्या लिखोगे 1 इंटू, यानी ये लिमिट भी क्या हो जाएगी 1, ऐसे ही x टेंस टू 0 यानी x 0 के आसपास का नंबर है, लाइक दैट, जैसे एग्जांपल से समझ लो आप, जैसे मान लो हमने लिया 0.1, हालांकि बहुत छोटा नहीं है लेकिन फिर भी हमने समझाने के लिए 0.1 ले लिया, तो 0.1 का स्क्वायर करो कितना आएगा 0.01, यानी अगर कोई नंबर 0 के आसपास का है तो उसका स्क्वायर करें तो और कम हो जाएगा, x अगर 0.1 है तो उसका स्क्वायर किया तो 0.01 हो गया, यानी और कम हो गया। तो वही कह रहा हूं कि x टेंस टू 0 तो एक्स स्क्वायर टेंस टू 0, यानी एक्स स्क्वायर क्या होगा टेंस टू 0 होगा। अब एक्स स्क्वायर टेंस टू 0 होगा तो उस कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं, और 3 से डिवाइड भी हो रहा है तो और कम हो जाएगा, यानी ये लिमिट के लिए हम ये भी लिख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर अपॉन 3 टेंस टू 0। चाहे एक बार लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मैं ऐसे लिख देता हूँ इसको, इस लिमिट को तो मैंने सिंप्लीफाई कर दिया इसी के साथ में, फिर मैं इसको लिख रहा हूँ लिमिट एक्स बाई 4 टेंस टू 0 1 अपॉन साइन एक्स बाई 4 अपॉन एक्स बाई 4, यानी इस लिमिट से मैं ये लिख सकता हूँ, और फिर इसी लिमिट से मैं ये भी लिख सकता हूँ एक्स स्क्वायर बाई 3 टेंस टू 0। समझना इस बात को गौर से, 1 अपॉन लॉग 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई 3 अपॉन एक्स स्क्वायर बाई 3, तो क्या करना मुझे 12 इंटू लॉग 4 बेस ई होल क्यूब, और यहाँ क्या हो जाएगा 1 अपॉन 1, और यहाँ भी वही चीज़ आएगी, तो आंसर आपका क्या हो गया, ये हो गया 12 इंटू लॉग 4 बेस ई होल क्यूब, और ये किसके इक्वल आ रहा था f0 के, f0, तो ये किसके इक्वल आ गया f0, उसने यही तो कहा था कि f0 की वैल्यू बताओ, तो f0 की वैल्यू आपकी ये आ जाएगी। ओके, और एक बार आप करेंगे तो आई होप कि बात आपके समझ में आएगी, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ आपको कुछ होमवर्क के क्वेश्चन दे देता हूँ, तो आप उन क्वेश्चंस को ट्राई करें, ठीक है। ओके,
होमवर्क है ये कंटिन्यूअस ऑफ फंक्शन पार्ट 2 का, ठीक है। ओके, क्वेश्चन ये है फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा सो दैट द फंक्शन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा so that the function fx is equal to x square minus 2x minus 3 upon x plus 1. x is not equal to minus 1. x is equal to minus 1 के लिए वैल्यू है लेमडा। इसने कहा मेक कॉन्टिन्यूअस एट x इक्वल टू माइनस 1। इसने कहा है कि लेमडा की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये फलन x इक्वल टू माइनस 1 पर कंटिन्यूअस हो सकता हो। ठीक है, ऐसा ही होना है, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन होना है जैसे अभी कराए हैं। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 सेकंड, इन्होंने भी यही कहा है कि इन्होंने कहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ए, कांस्टेंट ए दे दिया है इन्होंने, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच एफ एक्स इन्होंने दिया है 2x माइनस 1, किस लिमिट के लिए, किसके लिए दिया है, x लेस देन 2 के लिए। ठीक है, और x इक्वल टू 2 के लिए वैल्यू a दे रखी है एंड x ग्रेटर देन 2 के लिए इन्होंने दे रखा है इसको x प्लस 1। ठीक है, अब इस फंक्शन को क्या कहा है, इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन दे दिया, राइट हैंड लिमिट के लिए ये दे दिया, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये दे दी, इन्होंने कंटिन्यूअस बता दिया है, तो आपको इस वैल्यू ऑफ फंक्शन a की वैल्यू आपको बतानी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इसी तरह से इन्होंने कहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ a सो दैट, फाइंड द वैल्यू ऑफ a जिसके लिए फंक्शन, यानी a का मान बताइए जिसके लिए फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर ए एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 0 के लिए दे दिया इन्होंने स्मॉल a इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। इन्होंने इस फंक्शन को कंटिन्यूअस बताया है एट x इक्वल टू 0, तो आपको क्या बताना है, वैल्यू ऑफ a। तीनों क्वेश्चन बिल्कुल सेम एक जैसे ही हैं, आपको अभी मैंने जो क्वेश्चन कराए हैं सेम उसी तरीके से करना है। ठीक है, इजी है। अब इसके बाद और एक दो क्वेश्चन नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 ये है, इफ द फंक्शन एफ एक्स एफ एक्स 3ax प्लस बी, 3ax प्लस बी इफ x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब सेकेंड कंडीशन है इसकी, इफ x इक्वल टू 1, इसके लिए दे दिया 11, फिर एफ एक्स लेस देन 1, इसके लिए वैल्यू दे दी इन्होंने 5ax माइनस 2b। अच्छा क्वेश्चन है, 5ax माइनस 2b इफ x लेस देन 1, तो इन्होंने कहा है इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1, फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या है,
इस क्वेश्चन में आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन दिया है, राइट हैंड लिमिट के लिए ये दिया है, वैल्यू ऑफ फंक्शन ये गिव दिया है। अब इन्होंने कहा है ए और बी दोनों की वैल्यू बताइए। तो यहाँ समझने की बात यह है कि लेफ्ट LHL और RHL के लिए अलग अलग फंक्शन डिफाइन किया है, ठीक है। तो आप ये नहीं है कि आपको ए और बी दोनों की वैल्यू पूछिए, तो आपको करना ये पड़ेगा कि LHL भी इसकी निकालनी पड़ेगी, RHL भी निकालनी पड़ेगी और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल रखना पड़ेगा, तब ए और बी में रिलेशन आएगा। आप समझना इसको, ये नहीं कि इससे पहले जो हमने क्वेश्चन किए हैं वहाँ क्या किया है कि उसने कहा है कंटिन्यूअस है तो LHL इज इक्वल टू RHL कर लिया, और फिर हमने एक ही फंक्शन को, क्योंकि एग्जिस्टिंग है, एक ही फंक्शन दिया था तो उस फंक्शन को सॉल्व कर लिया। यहाँ क्या है, LHL को भी सॉल्व करना पड़ेगा, RHL को भी सॉल्व करना पड़ेगा और वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल लगाना पड़ेगा, तब आपको रिलेशन मिलेगा। ओके, ऐसे क्वेश्चन नंबर 5 को नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 5 है, देखो इसमें मैंने दिया है ग्रेटेस्ट इंटीजर, तो मैं इसमें आपसे प्रूव करा रहा हूँ क्योंकि 11th में आपने ग्रेटेस्ट इंटीजर यानी महत्तम पूर्णांक फलन पढ़ा है। तो मैं कह रहा हूँ प्रूव दैट f(x) इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x is not continuous at integer point। इंटीजर पॉइंट मतलब पूर्णांक बिंदु, हिंदी में कहें तो पूर्णांक बिंदु, यानी ये फलन ग्रेटेस्ट इंटीजर इन महत्तम पूर्णांक फलन पूर्णांक बिंदुओं पर कंटिन्यूस नहीं होता है, इस बात को प्रूव करो। तो मैं लिखे देता हूं यहाँ पे वेयर इज ग्रेटेस्ट इंटीजर, यानी महत्तम पूर्णांक फलन है, ठीक है। एक क्वेश्चन और नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6, लेट ये फंक्शन है f(x) इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर, 1 माइनस कॉस 4x अपॉन एक्स स्क्वायर इफ x लेस देन 0, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए ये फंक्शन। फिर उन्होंने कहा है इफ x इक्वल टू 0, तो इसके लिए वैल्यू a। फिर कहा है इफ x ग्रेटर देन 0, इसके लिए इन्होंने फंक्शन दिया है अंडर रूट x, फिर अंडर रूट के अंदर 16 प्लस x, 16 प्लस अंडर रूट x है इसके अंदर, एंड अंडर रूट x अपॉन अंडर रूट के अंदर 16 प्लस अंडर रूट x, और अंडर रूट इससे बाहर है -4। इस तरह से ये फंक्शन दिया है। अब इस फंक्शन को बताया है कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। आपको क्या बतानी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इतने क्वेश्चन ट्राई करिए, और कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप पूछ सकते हैं, बट आप पूछा करें और होमवर्क को जरूर भेजा करें सभी। तो यहाँ मैं थोड़ा सा हिंट दे देता हूँ आपको कि इसको तो आप हाफ एंगल में कन्वर्ट करोगे लेफ्ट हैंड लिमिट में, यहाँ भी क्या करना पड़ेगा आपको, लेफ्ट हैंड लिमिट अलग सॉल्व करनी है, राइट हैंड लिमिट को अलग सॉल्व करना है, क्योंकि दोनों में अलग अलग फंक्शन है। तो इसको हाफ एंगल में कन्वर्ट करके साइन वाली स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, आपको LHL मिल जाएगा। फिर ग्रेटर देन 0 के लिए अंडर रूट x है, यहाँ आपको रेशनलाइजेशन परिमेयकरण करना पड़ेगा पहले डिनोमिनेटर का, और परिमेयकरण करने के बाद में यानी रेशनलाइजेशन करने के बाद में फिर आप देखोगे कि राइट हैंड लिमिट इसकी कैसे सॉल्व होगी, कर सकते हो इजीली। और फिर वैल्यू ऑफ फंक्शन के इक्वल रखना, क्योंकि कंटिन्यूस बता रहा है LHL इक्वल टू RHL, जो वैल्यू आएगी वो इसके इक्वल और a के इक्वल, इस कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 0 फाइंड द वैल्यू ऑफ a। तो इतना काम आपको करना है। ओके।